यूक्रेन पर रूस के हमले का आज छठा दिन है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को हमले के लिए अलर्ट कर दिया है। अब सवाल उठता है कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अब तक पुतिन ने सभी की उम्मीदों से उलट फैसले लेकर सभी को चौंका दिया है। एक नजर पुतिन के फैसलों पर डालिए। लोग समझते थे कि क्रीमिया पर कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन पुतिन ने किया। पुतिन कभी डोनबास में युद्ध नहीं छेड़ेंगे, लेकिन पुतिन ने किया। वो कभी यूक्रेन पर फुल फ्लेजेड वॉर नहीं शुरू करेंगे, लेकिन पुतिन ने जंग छेड़ दी। पुतिन आगे क्या कदम उठाएंगे, ये जानने के लिए सबसे पहले पुतिन के सोचने के तरीके को समझना होगा। सबसे पहले पुतिन की जिंदगी की 3 घटनाओं से उनके स्वभाव के बारे में जानते हैं। पहला, खतरे को कम आंकने वाला स्वभाव। पुतिन का शुरुआती जीवन बेहद साधारण रहा। उनके पिता सोवियत नेवी में काम कर रहे थे और मां फैक्ट्री में मजदूर थी। पुतिन ने कॉलेज की पढ़ाई से पहले ही ठान लिया था कि उन्हें जासूस बनना है। पढ़ाई पूरी करते ही वो सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी में शामिल हो गए। केजीबी में ट्रेनिंग के दौरान एक अधिकारी ने पुतिन के अंदर डिमिनिश सेंस ऑफ डेंजर पाया, यानी आमतौर पर लोग जिसे बड़ा खतरा समझते हैं, पुतिन के लिए वो आम बात है। पुतिन अपनी बायोग्राफी में भी इस बात को स्वीकारते हैं। पुतिन के स्वभाव ने पिछले 14 साल में 3 हमले किए। पुतिन ने नतीजों की चिंता किए बिना जॉर्जिया, क्रीमिया और अब यूक्रेन पर धावा बोल दिया है। दूसरा है इम्पल्सिव और जोखिम लेने वाला स्वभाव। साल 2015 में पुतिन ने अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हुए कहा था, आज से 50 साल पहले लेनिनग्राद की सड़कों में मार पिटाई ने मुझे सिखाया कि जब लड़ाई होनी तय है तो पहला पंच खुद मारो। पिछले 14 साल में 3 हमले करके वो कुछ ऐसा ही करते दिखाई दिए। तीसरा है गोपनीय और सबको चौंकाने वाला स्वभाव। पुतिन चीजों को गोपनीय रखने और सबको चौंकाने में यकीन रखते हैं। पुतिन के परिवार और संपत्ति तक के बारे में ज्यादा सार्वजनिक जानकारी नहीं है। यह आदत उनको केजीएफ के दिनों से है। कहा जाता है कि जब साल 2000 में पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने, तब पुतिन को राष्ट्रपति बनने की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को अपनी पत्नी तक को नहीं बताया था। पुतिन ने 4 महीने की तैयारी के बाद यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला किया, लेकिन अब तक मौजूदा हालात पुतिन के प्लान के मुताबिक नहीं है। यूक्रेन के प्रतिरोध की वजह से पिछले 5 दिनों से जंग जारी है और रूस को भी काफी नुकसान हुआ है। इस बीच पुतिन के पास अब केवल 3 रास्ते बचे हैं। पहला, बातचीत कर यूक्रेन से बातें मनवा ली जाए और हमले रोक दिए जाएं। दूसरा, राजधानी कीव पर कब्जा जमाकर कठपुतली सरकार बनाने की कोशिश की जाए। तीसरा, जंग का स्केल बढ़ाकर यूक्रेन की मदद कर रहे देशों पर भी हमले शुरू किए जाएं। पुतिन ने टिप्पणी की थी कि अगर कोई रूस का सफाया करने का फैसला लेता है तो हमें जवाब देने का कानूनी अधिकार है। हमें ऐसी दुनिया की जरूरत क्यों है जिसमें रूस ना हो।